हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मस्ट वेलकम है आज की इस क्लास में। आप सब लोग मेरे प्यारे बच्चों इस क्लास को अच्छे तरीके से देख लीजिए, क्योंकि ये 9th क्लास का मेरे प्यारे बच्चों साइंस का जो आपका एग्जाम होगा उसमें ये मेरे प्यारे बच्चों डायरेक्ट आपका क्वेश्चंस ये पूछा जाएगा। एक एक क्वेश्चंस मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में लड़ जाएगा। तो फटाफट मेरे प्यारे बच्चों इस सेशन को क्या करो, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो और मेरे प्यारे बच्चों इस सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों हिंदी संस्कृत का आप लोगों का तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छा से एग्जाम गया। मेरे प्यारे बच्चों साइंस और सोशल साइंस का भी चल जाएगा। अच्छा, मैथ और अंग्रेजी का बच रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो भी हम लोग उड़ा देंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, एक एक क्वेश्चन यहीं से लड़ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं जी? तो त्वरण बोलते हैं। ऑप्शन जो होगा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई मेरे यहाँ पे कि वेग का मात्रक होता है, तो वेग का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड। क्या होगा भाई मेरे? अपना मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए। तो ऑप्शन जो होगा यहाँ पे आपका ना ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन है जी एसआई पद्धति में कितने आधारी मात्रक है भैया? मेरे 7 है जी, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 7 आधारी मात्रक है, ठीक है ना। लंबाई, द्रव्यमान, किलोग्राम, ये सब। निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? अदिश राशि में क्या होता है कि केवल मेरे प्यारे बच्चों परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होता है जी। तो ये तापमान जो है अदिश राशि है, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, चाल का मात्रक क्या होता है? तो चाल का मात्रक जो होगा मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। बहुत बढ़िया जी, मीटर प्रति सेकंड, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कि परिमाणी जो है यहाँ पे वेग का ये सही मात्रक क्या होगा? परिमाणी जो ना वेग जो होता है मेरे प्यारे बच्चों उसका ऐसे मात्रक क्या होगा? तो उसका भी मीटर प्रति सेकंड ही होगा, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किसी सदिश राशि का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है धनात्मक, शून्य मेरे प्यारे बच्चों, या ऋणात्मक, या इनमें से कोई भी नहीं। तो ध्यान रखना, ऋणात्मक कभी नहीं होगा जी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों आपका, कोणीय वेग का मात्रक होता है। मात्रक जो है पहला चैप्टर आप लोग पढ़े हैं, मात्रक और जो है मेरे प्यारे बच्चों मापन, उसी से बहुत सारा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा ही गया है, तो आराम से बता दीजिए। ये क्या हो जाएगा जी? कोणीय वेग का जो मात्रक होगा वो रेडियन प्रति सेकंड होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है जी, एक समान वृत्तीय गति में त्वरण की जो डायरेक्शन होता है मेरे प्यारे बच्चों, दो दिशा होता है, वो क्या होता है जी? ध्यान रखना, हमेशा केंद्र की ओर दिए होती है, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है जी, किसी पिंड की गति का वेग समय का ग्राफ जो ना ढलान दर्शाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो त्वरण को दर्शाता है। मेरे प्यारे बच्चों किसको दर्शाता है जी? त्वरण को, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि धागे से बंधे एक पत्थर को अंगुली के चारों ओर 8 त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर घुमाया जाता है, तो एक चक्कर पूरा करने पर जो ना पत्थर का विस्थापन कितना होगा? ए भाई, यहां से मान लो कि कोई लड़का शुरू हुआ है ना, दौड़ना शुरू कर रहा है, मतलब एक चक्कर लगाएगा तो विस्थापन जो होगा शून्य होगा। आप लोग पढ़े होंगे कि कोई जन वृत्तिकार पथ पर रहेगा, वहां से जो शुरू करेगा फिर अंतिम तक पहुंचेगा, तो विस्थापन जो होगा मेरे बाबू जो शून्य ही होगा, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कि जब कोई वस्तु एक समान चाल से चलती है तब उसके दूरी समय ग्राफ की प्रकृति जो होती है कैसा होता है, ये आप सबको बताना है। तो एकदम सरल रेखा में मेरे बाबू जो ग्राफ जो खींचो ना, एकदम सरल रेखा में आएगा, एकदम सरल रेखा। ऑप्शन जो होगा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किसी वाहन के द्वारा जो ना किसी गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेरे प्यारे बच्चों उपकरण है। यानी जो मेरे प्यारे बच्चों गाड़ी चलती है ना, तो उसके द्वारा जो दूरी मापा जाता है जो यंत्र के द्वारा, वो कौन सा होता है जी? तो मेरे प्यारे बच्चों ओडोमीटर होता है जी, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि है जिसमें परिमाण होगा और डायरेक्शन दोनों होगा? तो वेग मेरे प्यारे बच्चों सदिश राशि है, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, त्वरण का ऐसे मात्रक होगा, तो त्वरण का ऐसे मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है जी, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, यदि किसी कण का वेग ग्राफ समय जो है ना, वेग समय ग्राफ, ध्यान रखना, वेग समय ग्राफ जो ना सरल रेखा नहीं होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा जी? वह प्रवतशील मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दोलनी गति। जैसे सिलाई मशीन चलता है ना, टक 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 टक, तो उसको क्या बोलते हैं मेरे प्यार बच्चों? हम लोग दोलनी गति बोलते हैं, ठीक है ना। वृत्तीय पथ पर करेगा तो वृत्तीय गति, एक पथ पर या वक्र रेखा पर मेरे प्यार बच्चों गति करेगा तो उसको हम लोग रैखिक गति बोलते हैं, ठीक है ना। तो टुक 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 डोलेगा ऐसे ऊपर नीचे, तो उसको दोलनी गति बोलते हैं, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लीजिए,
अगला क्वेश्चन यहाँ पे मेरे प्यार बच्चों, एक समान त्वरित गति के लिए औसत वेग होता है मेरे प्यार बच्चों, फटाक दे बता दीजिए। तो मेरे प्यार बच्चों u प्लस में भी बाई जो होगा 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी, यहाँ पे देख लो, उष्मा का ऐसा मात्रक होता है भाई मेरे जूल होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यार बच्चों, किसी वस्तु के एक समान जो वृत्ताकार गति होती है वह मेरे प्यार बच्चों क्या होता है जी, त्वरण की जो ना यहाँ पे त्वरित गति होती है, क्या होता है जी, त्वरित गति होता है, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पे कि दो स्टेशनों के बीच एक ट्रेन एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकेंड से 5 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब 5 मीटर 5 सेकेंड में, मतलब टाइम जो है 5 सेकेंड दिया गया है, अब 5 मीटर प्रति सेकेंड से 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल प्राप्त करती है, तो ट्रेन का जो त्वरण बढ़ेगा वह कितना मेरे प्यारे बच्चों गुना बढ़े, तो यहाँ पे मात्र जो ना 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इतना जो ना बढ़ेगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी, किसी गतिशील वस्तु की विस्थापन डिस्प्लेसमेंट और दूरी मेरे प्यारे बच्चों डिस्टेंस का संख्यात्मक जो अनुपात होता है वह मेरे प्यारे बच्चों 1 के बराबर या मेरे प्यारे बच्चों उससे जो ना कम होगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कि यदि किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, शून्य, मेरे प्यारे बच्चों जो डिस्टेंस तय किया गया है ना गाड़ी की तरह वो शून्य जीरो है, तो उस वस्तु का विस्थापन कितना हो जाएगा ये आप सबको बताना है, तो मेरे प्यारे बच्चों जीरो होगा, शून्य होगा, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी, गर्म करने पर गैसों के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है यह आपको बताना है, तो मेरे प्यारे बच्चों आयतन जो होगा वो बढ़ जाता है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जी, सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है जी, फटाक दे बता दीजिए। तो उच्च ताप यानी हाई टेम्परेचर, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं, मेरे प्यारे बच्चों देखो मतलब नमी छाया हुआ रहेगा ना, कुहासा वासा रहता है, ज्यादा धूप नहीं निकलेगा, तो उस समय मेरे बाबू जो है ना कपड़ा क्या होगा, जल्दी सूखेगा कि देर से सिंपल सा बात है। अब धूप नहीं निकला रहेगा उतना ज्यादा तो कपड़ा सूखेगा तो जल्दी सूखेगा नहीं, धीरे धीरे सूखेगा, तो देर से सूखेगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जी, वह प्रक्रिया जिसमें दो या अधिक गैस परस्पर घुल मिल जाते हैं वह प्रक्रिया जो होती है मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाती है, विसरण कहलाती है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है, मेरे प्यारे बच्चों पदार्थ क्या है जी, पदार्थ मेरे प्यारे बच्चों उसी को कहेंगे जिसका मेरे प्यारे बच्चों कुछ द्रव्यमान हो, कुछ आयतन हो और कुछ जगह घेरे, उसी को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों पदार्थ। तो धूल, कोयला, तापमान, वायु, इसमें कौन जो है ना पदार्थ नहीं है ये आप सबको बताना है, तो बताइए। तो तापमान जो होगा भाई मेरे ये पदार्थ नहीं है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी, तापमान का ऐसे मात्रक होता है मेरे बाबू, देखो तापमान का ऐसे मात्रक जो होता है ऐसे वो केल्विन होता है, लेकिन यहाँ पे सेल्सियस भी दिया है, फटाक दे देखो, सोचो समझो फिर बताओ, तो केल्विन होगा, बिल्कुल बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूखा बर्फ है, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या ठोस अमोनिया या मेरे प्यार बच्चों समान बर्फ, फटाक दे बता दो, तो ये जो होगा मेरे प्यार बच्चों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह सूखा बर्फ होता है, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी, कमरे के मानक जो तापमान होता है वह कितना डिग्री होता है ये बताना है, तो मेरे प्यारे बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन जन उदरपातित हो सकता है, चीनी, कपूर, चूना पत्थर, सोडियम क्लोराइड, तो कपूरे मेरे प्यारे बच्चों होगा, सिंपल सा बात है जी, बी ऑप्शन लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, वाष्पन की दर निर्भर करता है मेरे प्यारे बच्चों, तो वाष्पन की दर जो है वो निर्भर करता है तापमान पर, द्रव की प्रकृति पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, कहिएगा तो इनमें से सभी डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसमें जो ना अंतराणु का स्थान सबसे अधिक होता है, तो भाई ध्यान रखना, अंतराणु का स्थान, अंतराणु आकर्षण बल पूछता है तो भैया ठोस में होता है, यहाँ पे जगह का बात किया गया है ये आपको बताना है, बता दीजिए सब लोग, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑक्सीजन में, सी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के द्वारा घेरा गया स्थान मेरे प्यारे बच्चों अंतराणु जो स्थान कहलाता है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई मेरे, हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन की दर क्या होती है, घटती या बढ़ती है मेरे प्यारे बच्चों, तो बढ़ती है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे, किसी गैस का सीधे ठोस रूप में परिवर्तन होना, यानी कोई ठोस पदार्थ है वह जो ना ठोस से द्रव में नहीं बदल रहा है, डायरेक्ट किसमें बदल रहा है, गैस में, गैस से मेरे बाबू अगर जो ना फिर ठोस में बदल गया तो उसको हम लोग उद्रपातन बोलते हैं, तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों 37 का सही आंसर क्या होगा, वही उद्रपातन या निक्षेपण बोलते हैं, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है
जी, निम्नलिखित में से किसके प्रभाव से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन जो ना लाया जा सकता है? दाब और तापमान दोनों, या डी में इनमें से कोई नहीं? तो दाब और तापमान दोनों से सी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, किसी द्रव का दाब बढ़ाने पर उसका क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है या घटता है, ये बता दो। तो भाई मेरे बढ़ जाता है, ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह ताप जिस पर किसी द्रव के वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के क्या होता है मेरे प्यार बच्चों? बराबर हो जाता है, तो वह क्या कहलाता है जी? ये आप सबको बताना है। तो वह द्रव का मेरे प्यार बच्चों क्वथनांक कहलाता है, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुण के कारण किसी गैस का आयतन जो है ना, आयतन दाब बढ़ाने पर जो ना घट जाता है, ये बताना है भाई मेरे। तो संप्रियता यहाँ पे डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला है, 50 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल में क्या होगा जी? ये तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, आपको बदलना है किसमें जी? केल्विन में। तो 273.15 में क्या करो, 50 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा भाई मेरे? 300 मेरे प्यारे बच्चों 23.15। तो ऑप्शन जो होगा यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे पदार्थ की वह अवस्था क्या कहलाती है जिसमें पदार्थ की आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है? दोनों अनिश्चित होगा मेरे भाई, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? उसको बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों गैस। दोनों निश्चित होगा तो ठोस मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे करा दोनों जो अनिश्चित होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे भाई मेरे गैस। ऑप्शन जो होगा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप सबका, निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा कपूर को शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सकता? ऊध्र्वपातन के द्वारा। ये तो कौन नहीं जानता है जी, ऊध्र्वपातन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी गति ऊर्जा सबसे अधिक होती है? बता दीजिए फटाफट। तो गैसों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ताप पर जना जल द्रव अवस्था में रहता है मेरे प्यारे बच्चों? बताओ। तो 20 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन जो होगा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस बर्तन में रखने पर द्रव का वाष्पन तेजी से हो सकता है? बोतल में, परख नली में, गिलास में, प्याली में? तो प्याली में, डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवित कोशिकाओं को सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी से किसने देखा था जी? फटाफट बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो ए बी जो ना ल्यूवेन हॉक ने। ऑप्शन सी हो जाएगा, हॉक। ऑप्शन जो यहाँ पे ए बी जो ना ली जो ना यहाँ पे उवेन हॉक ने देखा था जीवित कोशिकाओं को माइक्रोस्कोप से, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी, केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? केंद्रक न्यूक्लियस का खोज मेरे प्यारे बच्चों रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टी कहां पे पाए जाते हैं? फटाक दे बता दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का जो बिजली घर कहते हैं, और लाइसोसोम को मेरे प्यारे बच्चों आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था जी? बता दीजिए फटाफट मेरे प्यारे बच्चों। तो स्लाइडेन मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे स्लाइडेन जो ना यहाँ पे श्वान ने प्रतिपादित किया था, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई मेरे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन कोशिका में जो ना आत्महत्या की थैली है जी? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं। बी ऑप्शन सही आंसर होगा, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। अगला है, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी जो कोशिका होती है मेरे प्यार बच्चों, वो तांत्रिका कोशिका होती है। ठीक है ना, मानव शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका होती है तांत्रिका कोशिका होती है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे जो होते हैं मेरे प्यार बच्चों, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको जो ना कोशिका झिल्ली बोलते हैं। कोशिका झिल्ली सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, झिल्ली युक्त कोशिका अंग जो ना कहां पे पाए जाते हैं? फटाक दे बता दीजिए। यूरिएटी को यहाँ पे मेरे प्यार बच्चों ऑप्शन ए हो जाएगा, यूरिएटी में। अगला क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है? विचलन प्रक्रिया के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति के कारण कौन सा कार्य जो ना संपादित नहीं होता है? ये बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई मेरे यहाँ पे देख लो, श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद कहाँ पे रहते हैं? फटाक दे बता दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया जो ना मैट्रिक्स, यहाँ पे मैट्रिक्स में, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, राइबोसोम बना होता है, राइबोसोम किसका बना होता है? तो आरएनए और प्रोटीन से बना होता है, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कोशिका झिल्ली बनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ। कोशिका जो झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली को हम लोग अर्धपारगम्य झिल्ली के नाम से जानते हैं, बट ये बनी किसकी होती है ये आप सबको बताना है।
तो प्रोटीन एवं लिपिड दोनों की बनी होती है कोशिका झिल्ली, सी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, बता दो फटाक दे, ये क्या हो जाएगा, तो मानव आरबीसी में, यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई मेरे रंग जो ना यहाँ पे रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को हम लोग क्या कहते हैं जी, बताओ मेरे प्यारे बच्चों, तो ल्यूको मेरे प्यारे बच्चों प्लास्ट बोलते हैं, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लाइसोसोम की खोज किसने की थी, ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों। लाइसोसोम का खोज जो किया था वह मेरे प्यारे बच्चों क्रिश्चियन जो ना यहाँ पे डी डूबे किए थे, डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों गाल्जी उपकरण जो है नहीं पाए जाते हैं, ये आपको बताना, फटाक दे बता दीजिए। तो लाल रुधिर कोशिकाओं में इसमें से कोई भी मेरे प्यारे बच्चों नहीं है जिसमें जो नहीं ये पाया जाता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई मेरे केंद्रक द्रव में पाए जाने वाली महीन धागों के जाल को क्या कहते हैं, फटाफट बताओ मेरे प्यारे बच्चों। केंद्रिका, अंतर्द्रवीय जालिका, या सेंट्रोसोम, या क्रोमेटिन जो ना जालिका, फटाक दे बता दो मेरे भाई क्या हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना क्रोमेटिन जो ना जालिका, डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला है थाइलो जो ना यहाँ पे थाइलोक्वाइड के समूह को हम लोग क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है। थाइलो मेरे प्यारे बच्चों जो ना क्वाइलाइड के क्वाइजन यहाँ पे, सॉरी देखो इतना जो है ना आज कर दिए हैं कि दिमाग जो है ना चला है, खैर कोई बात नहीं। थाइलो जो ना क्वाइड के समूह को क्या कहते हैं, फटाक दे बता दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों गिरेना कहा जाता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई मेरे निम्न में से कौन सा जो ना जीव एक कोशिकीय है मेरे प्यारे, वैसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका का बना, एक कोशिकीय दो कोशिका था मेरे प्यारे बच्चों, बहुकोशिकीय हो जाएगा। तो एक कोशिकीय मेरे प्यारे बच्चों अमीबा जो है आपको पता होना चाहिए, ये जो है एक कोशिकीय जीव होता है। हाँ जी, हाँ चलो एक कोशिकीय अमीबा हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। पैरामेसियम में एक कोशिकीय ही होता है। निम्नलिखित में किसमें जो है किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है मेरे प्यारे बच्चों, वायरस में झिल्ली कहाँ होगा जी, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, वायरस में झिल्ली नहीं होता। जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाले कोशिका अंग को कौन से जो जीवाणु और जो ना यहाँ पे जीवाणु जो होते हैं और वायरस से रक्षा करने वाले कोशिका अंग कौन से है जी, ये आपको मेरे प्यारे बच्चों बताना है। तो लाइसोसोम ये ध्यान रखना रक्षा करता है जीवाणु और जो ना वायरस से, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है तारक किरण किस कोशिकांग से संबंधित है जी, फटाक दे बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो ये सेंट्रोसोम से संबंधित है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का ये साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट हो गया, आप लोग आराम से पढ़ के जाओ, यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मिलते हैं फिर मेरे प्यारे बच्चों हम लोग मैथ और आपके अंग्रेजी के क्लास में, तब तक जो ना आप लोग जाओ एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों गर्दा मचा के, बाय बाय, टेक केयर, जाओ बाय बाय।